जय माता की मित्रों, 25 मई सन 2020 में बुध का मिथुन राशि में गोचर भद्र महापुरुष नामक राजयोग बनने जा रहा है। तो यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय आ चुका है और अन्य राशियों के लिए मैं ये जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप 18 जून सन 2020 में बुध देव वक्री भी होंगे 10-25 पर, और 12 जुलाई सन 2020 एक माह तक ये वक्री रहेंगे। तो भद्र नामक राजयोग बनेगा और इस तरीके से तो 12 जुलाई तक ये वक्री रहेंगे। फिर पुनः देखा जाए तो 1 अगस्त तक मिथुन ही राशि में ये रहेंगे। तो बुध का वक्री होना, बुध का भद्र नामक राजयोग बनना, तो यहाँ बुध बहुत शक्तिशाली हो गया है। आपको राजसत्ता प्राप्त होने का पूरा समय, धनाढ्य होने का पूरा समय आ चुका है, मान सम्मान में वृद्धि और बहुत ही धनाढ्य व्यापारी बनाने जा रहा है। वक्री ग्रह का अर्थ है अपनी सामान्य गति से विपरीत दिशा की ओर चलना। आकाश मंडल में यह भूगोलीय स्थिति तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार वक्री का प्रभाव दिखता है, क्योंकि जब सूर्य और बुध यदि देखा जाए तो पृथ्वी आगे की ओर चली जाती है तो थोड़ी रोटेट होती है, तो ऐसे में प्रतीत होता है कि हाँ, बुध ग्रह जो है वक्री हो रहा है। अब ये देखा जाए तो वक्री ग्रह का अर्थ है बली होना, बलवान होना। इस तरीके से तो बुध राजकुमार है ग्रहों में, और यदि देखा जाए बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, व्यापार का कारक भी माना गया है, ज्ञान का भी कारक माना गया है। अब आपकी कुंडली में यदि बुध 15 से 20 डिग्री के बीच में है तो या भद्र नामक राजयोग बना हुआ है और वह वक्री भी है, तो बहुत मजबूत स्वराशि ग्रह कोई वक्री हो जाता है तो वो जो है उच्च का हो जाता है उसका प्रभाव। और सौम्य ग्रह खासतौर से यदि पापी ग्रह यदि वक्री होता है, क्रूर होता है, तो वह जो है 6-8-12 भाव में होता है तो उसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। यदि नीच ग्रह वक्री हो जाता है तो वह बली होता है, और बली के साथ में यदि देखा जाए वक्री होने के कारण वह उच्च का हो जाता है। और उच्च ग्रह यदि वक्री होता है तो वह देखा जाए तो अति भी किसी चीज की अच्छी नहीं होती, तो वह जो है वक्री होते हुए, बलवान होते हुए देखा जाए तो वो नीच का हो जाता है। अब ये बुध देव यदि देखा जाए आद्रा नक्षत्र में चल रहे, मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र, इसके स्वामी देखा जाए राहु भी हैं, और इस तरीके से अपने मित्र के नक्षत्र में क्या उसका प्रभाव रहेगा। जैसे ही ये देखा जाए तो बुध वक्री होते हुए, और यहाँ वक्री होने पे सप्तम भाव का कारक मिला है इसको वक्री होने पे, और चेष्टा बल वक्र बल यदि मजबूत होता है तो वक्री का तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और बुध अपने में भद्र नामक राजयोग बनाएगा तो ये आपको देखा जाए तो ऊंचा पद देगा, प्रमोशन करेगा, इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी होगी, यशस्वी बनाएगा, धनाढ्य बनाएगा, नेता बनाएगा। कंपनीज के अंदर यदि आप एमडी हैं और उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा व्यापारी बनाएगा। अब ये देखा जाए तो जुलाई के दौरान यदि देखा जाए तो कंपनी, फैक्ट्री, दुकानें आदि हैं, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती हुई दिख रही है। मई से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और पटरी पे चलने लगेगी। शेयर्स आदि में ये लाभ रहेगा, क्योंकि बुध भद्र नामक राजयोग अपनी ही राशि में वक्री होकर बैठ गए, और फिर भी जो है आद्रा नक्षत्र में बैठ के जो अचानक आपको धन देगा, क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का, और राहु का काम अचानक देने का है। लेकिन यह है कि थोड़ा पैसा आप धोखेबाजी से भी, अनैतिक कार्यों से भी, या शेयर से, लॉटरी से, सट्टे से, ब्याज से आप ये धन कमाएंगे। अब यहाँ देखा जाए तो बुध जो है लेखन बनाता है, वक्ता बनाता है, नेता बनाता है, व्यापारी बनाता है, वकालत कराता है, बैंक आदि का काम कराता है, अध्यापन में लेके जाता है, और मुद्रक मतलब छपाई जिसे कहते हैं उसका कार्य कराता है। बुध सेक्रेटरी है, वाणिज्य का कर्म कराता है, गणितज्ञ, लेक्चरर, प्रोफेसर, अकाउंटेंट, सेल टैक्स, वकील आदि यदि देखा जाए तो बुध का ये काम है। तो आद्रा यदि देखा जाए तो प्रथम चरण जो है इस दौरान तो गुरु का ही नक्षत्र है प्रथम चरण आद्रा का। ये आपकी धन की, शिक्षा की, संतान की वृद्धि करेगा, और एकदम यह गुरु का भाव एक्टिव हो जाएगा। यदि धनु और मीन राशि इसकी 2 राशियां मानी गई हैं। अब जिस प्रकार से यदि अगर ये द्वितीय और तृतीय चरण आद्रा नक्षत्र में आते हैं, बुध देव शनि का नक्षत्र है, और ये शनि का नक्षत्र आपके कर्म और न्याय का कारक माना गया है। और जैसे ही मकर और कुंभ राशि एक्टिव हो जाएंगी, और शनि की 7.5 भी चल रही है, मिथुन राशि वालों में शनि की ढैया भी है, उससे बहुत लाभ होगा। खनन से यदि देखा जाए, चाहे आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, पुलिस में है, न्यायालय में है, तो ये आपको लाभ होता दिख रहा है। तो कुछ राशियों के लिए मैं बता रहा हूँ क्या सा रहेगा ये समय।
अब वृषभ राशि वाले हैं, बहुत उत्तम समय आ चुका है वृषभ राशि वालों के लिए। यदि देखा जाए तो आपके धन भाव बहुत अच्छा हो रहा है, धन अच्छा हो रहा है और परिवार से संबंध अच्छे हो रहे हैं। उत्तम शिक्षा, उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। आप यदि बैंकिंग की तैयारी में लगे हैं, आपकी जॉब होती लग रही है, संतान सुख होगा और संतान के साथ गुप्त धन का लाभ होगा, शेयर से लाभ होगा, भाग्य उदय होगा। भाग्य के साथ यदि देखा जाए पिता से सुख होगा और ये ऊंचा पद, प्रमोशन, आईएएस अफसर आदि का योग बन रहा है। चाहे आप देखा जाए बैंक के काम करते हैं, चाहे आप देखा जाए टीचर अध्यापक हैं, चाहे आप मतलब कि इंजीनियर हैं या फोर व्हीलर आदि का काम है, खनन का काम है, लाभ होता दिख रहा है। तो मिथुन राशि वालों का बहुत ही उचित समय, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये राशि 2.5 दिन की रहती है, लगन मात्र 2 घंटे का रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको राशि और लगन से दोनों से प्रेडिक्शन दी जा रही है ये, तो यहाँ भद्र नामक राजयोग बन जाएगा। और ये बुध यहाँ भद्र नामक बनने से और वक्री हो जाने से यशस्वी बना रहा है। ये वक्री इतना मजबूत हो गया बुध। और यदि देखा जाए मकान, भूमि, वाहन, सुख आपको दे रहा है और अचानक आपको आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनाया है और आपके विवाह का योग बनेगा। बिजनेस बहुत ही उच्च का बिजनेस होगा और ऊंचा पद मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आईएएस में आप सफल हो रहे हैं। और भाग्य उदय, इतना अच्छा भाग्य उदय कि आपके पिता से पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग और ससुराल पक्ष से लाभ होता हुआ दिख रहा है, कुटुंब जनियों से लाभ होता दिख रहा है, संतान सुख होगा। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो भद्र नामक राजयोग मिथुन राशि वाला का बहुत ही अच्छा समय। अब सिंह राशि वालों को देखा जाए तो बुध जो है आपके लाभ भाव में रहेंगे, तो ये आपको लाभ देंगे। चाहे आप बैंक से काम करते हैं, सीए का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, यदि आप अध्यात्म की ओर जाएंगे, इस तरीके से संतान सुख होगा, हायर एजुकेशन रहेंगी। और माइक्रोबायोलॉजी में आप यदि पीएचडी कर रहे हैं और रियल एस्टेट से लाभ हो रहा है, और यदि लोहे से संबंधी आपका काम है, सीमेंट का है, सरिये का है, ये आप पुल निर्माण आदि का काम हो रहा है, यदि आप पीडब्ल्यूडी विभाग में हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से अब कन्या राशि वालों के लिए भद्र नामक राजयोग बन गया, बहुत ही उच्च क्लासिक जिसे हम कहते हैं, क्योंकि दशम भाव में बुध बैठेंगे। भद्र नामक राजयोग, आईएएस, पीसीएस, राजयोग, राज सत्ता आपको प्राप्ति हो रही है। यदि देखा जाए आपका लगन मजबूत हो गया और देखा जाए तो माता का सुख हो रहा है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग हो रहा है, मकान, भूमि, वाहन सुखों का। आप जो एग्ज़ाम दिया है आपने या इंटरनल सरकारी पद का एग्ज़ाम दिया है वह सफल होता दिख रहा है और विवाह का योग बनने जा रहा है, संतान सुख हो रहा है। उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। जो आपके पुराने कोर्ट केसेस थे या मुकदमे थे उसमें आप विजय होते दिख रहे हैं और आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे और प्राय धन का आपको लाभ होता दिख रहा है। भाग्य उदय आपका पूर्ण रूप से हो रहा है। और यहाँ देखा जाए सरकारी विभाग से, या आप नेता हैं या आप देखा जाए तो वाणी का कारक भी माना गया, तो अपनी ओज पे, चाहे आप वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, तो ये आपको बहुत ही अच्छा बुध लाभ देने जा रहा है। व्यापार को उन्नति कर रहा है। आईएएस की तैयारी में हैं जो बच्चे, उनके लिए लाभ रहेगा। इस प्रकार से अब तुला राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो बहुत ही उत्तम समय आ चुका है। भाग्य उदय होगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट, क्योंकि तुला राशि के भाग्य में ये बुध रहेंगे। आपके पिता से आपको लाभ मिलेगा, भाग्य उदय होगा, क्योंकि बुध जो है राजकुमार ग्रह है और ये अचानक देने का काम करता है और ये आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, वक्री हो गए हैं, तो ये आपको यशस्वी बनाएंगे, विदेशों से लाभ होगा। अब आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू हो गए हैं इस तरीके से। और मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, उत्तम शिक्षा को ग्रहण करेंगे, ऊंचे पद मिलेंगे, प्रमोशन होंगी, शत्रुओं को प्राय आप मतलब हराएंगे। यदि आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनमें आप विजय होते दिख रहे हैं। और यदि देखा जाए तो बहुत ही उत्तम समय और भाग्यशाली ये राशि है बहुत। और अब धनु राशि वालों के लिए देखते हैं, भद्र नामक राजयोग बन रहा है, ये उच्च पद प्राप्ति का योग। यह सप्तम भाव में बुध है, तो आपके विवाह नहीं हो रहे थे, टूट रहे थे, सगाई टूट रही थी, तो विवाह का योग बनेगा। व्यापार आपका बहुत ही अच्छा होगा और यदि इस व्यापार से यदि देखा जाए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई 4 व्हीलर का है, 2 व्हीलर का है, तो उससे लाभ होता दिख रहा है। धन प्राप्ति का योग बनेगा, मकान, भूमि, वाहन सुख हो और यशस्वी होंगे और ऊंचा पद मिलेगा। आपके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आपसे स्नेह और प्रेम रखेंगे और आपको यदि देखा जाए तो पूर्ण रूप से लाभ होता हुआ दिख रहा है। और उच्च पद, यदि आपने स्थान परिवर्तन होता है आपको वहाँ पे उच्च पद के लिए भेजा जाएगा। चाहे आप प्रशासनिक सेवा में हैं, चाहे आप सिंचाई विभाग में हैं, चाहे आप
PWD विभाग में हैं तो उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छा योग, धनवान बनने का योग धनु राशि वालों के लिए। अब मकर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपकी संतान सुख होगा, उच्च शिक्षा को ग्रहण करेंगे, धन प्राप्ति का योग होगा। कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम शिक्षा होगी और गुप्त रिसर्च में जाएंगे, गुप्त धन प्राप्ति का योग, शेयर से लाभ हो रहा है जा रहा है और धन प्राप्ति का योग होने जा रहा है, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा और भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे, उनके साथ आपके व्यापार अच्छे होंगे और विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मीन राशि वालों के लिए उत्तम समय आ चुका है। भद्र नामक राजयोग, चतुर्थ भाव में बुध अतः इस प्रकार से चतुर्थ भाव में बुध, ये समय थोड़ा हंसी मजाक का जाएगा क्योंकि बुध जो है हंसी मजाक का वक्ता भी बनाता है, कॉमेडियन कराता है। इस प्रकार से मकान भूमि वाहन सुख होगा, ऊंचा पद मिलेगा, व्यापार आपका बहुत अच्छा होगा और जिनके विवाह का योग होना है बिल्कुल समय आ चुका है, विवाह का समय आ चुका है। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, विदेशों से लाभ होगा और आपके बड़े भाई से आपको लाभ होगा और यदि देखा जाए तो आपको ऊंचा पद आपको प्राप्त होगा और यहाँ प्रशासनिक सेवा में हैं, यदि आप PO वरिष्ठ ऑफिसर बनने जा रहे हैं या यदि आप देखा जाए तो वकालत में जज होने के योग बनने जा रहे हैं, इस तरीके से धन प्राप्ति का योग बनने जा रहा है। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा समय धनवान बनने का मीन राशि वालों का भद्र नामक राजयोग। तो इस तरीके से बुधवार को हरी वस्तु का दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। ओम ब्राह्म प्रीम ब्रो से बुद्धाय नमः का जाप करें। धन्यवाद।